आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का। किसका? सिविल कोड का। ठीक है, सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये सेट नंबर है 8वां, टेस्ट सीरीज 8वां। इससे पहले 7 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है और बिहार पुलिस का भी प्रीवियस ईयर सेट या प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है। तो प्लीज़ करके जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाकर विजिट करें, देखें एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा काम आता है। कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराने की कोशिश होती है। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 8वां। ठीक है, 8। चलिए, पहला हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, आपको ही पता है। मैथिली शरण की कृति है। मैथिली शरण की कृति है कौन कौन सा? तो यशोधरा भी है, भारत भारती भी है, विष्णु प्रिया भी है। तो क्या होगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। इसके साथ साथ और भी है, देखिए ऑप्शन हो सकता है कि बदल भी दे। तो ऑप्शन में और क्या क्या हो सकता है? तो ये साकेत भी मैथिली शरण द्वारा लिखी गई है। रंग में भंग, क्या है? रंग में भंग, ये भी मैथिली शरण द्वारा लिखा गया। ठीक है, झंकार, झंकार भी मैथिली शरण द्वारा लिखा गया है। और चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास भी मैथिली शरण द्वारा लिखा गया। तो ये सभी के सभी याद रखने जरूरी है। और भी बहुत सारे फेमस सारे ये सब है। तो ये बताने का जरूरत है कि एग्जाम में कुछ भी चेंज करके दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संगम का संधि विच्छेद क्या बोल रहा है? संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा? संगम का क्या होता है? सम प्लस गम, हलंत लगा हुआ, ऑप्शन डी। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको कौन सा समास कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन बी। होता क्या, जैसे पर मोटा ताजा जिसको बोलते हो आप लोग, मोटा ताजा बोलते रहते हो शब्द में, मोटा प्लस ताजा। ठीक है, तो दोनों खंड समान है, मोटा और ताजा दोनों का वैल्यू भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोटा ताजा द्वंद्व समास हो गया। और कौन कौन सा हो जाएगा? भला बुरा, जिसको भला बुरा बोलते हो, भला बुरा। ठीक है, ये भी द्वंद्व समास। ठीक है, अन्न जल, वो भी द्वंद्व समास। ऑप्शन में एक द्विगु समास भी दे रखा है। द्विगु समास के बारे में बहुत बार बता चुके हैं। प्रथम पद क्या होता है? इसका संख्यावाचक होता है। ठीक है, प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद क्या होगा? संज्ञावाचक। प्रथम होगा संख्या, डिजिट वाला संख्यावाचक होता है। अंतिम पद होता है संज्ञावाचक। किसका? द्विगु समास का। जैसे क्या? पंच, पंचपात्र जिसको बोलते हो, पंचपात्र हो गया, नवरत्न हो गया, नवरत्न। पंच में क्या? ये संख्यावाचक है, 5 का बोध करा रहा है। नवरत्न में क्या? 9 का बोध करा रहा है। तो द्विगु समास ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुवन शब्द में क्या बोल रहा है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास? अभी जस्ट बताया आपको। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या होता है? त्रि क्या है? 3 संख्यावाचक का बोध करा, तो कौन सा हो गया? तो द्विगु समास हो गया, ऑप्शन सी। अंत्यवासी का अर्थ, अंत्यवासी का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, ऑप्शन सी। समुद्र का पर्यायवाची क्या बोल रहा है? समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा? समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? रत्नाकर होता है। और क्या क्या होता है पर्यायवाची? जलधाम भी होता है, जलधाम। ठीक है, और क्या क्या होता है? सागर जिसको बोलते हो, समुद्र को सागर भी बोलते हैं। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो वचन की दृष्टि से लता का लता है, बहुवचन है। किताब का किताब है, बहुवचन है। घोड़ा का घोड़े है, सही है। मित्र का मित्रवत नहीं होता, तो ये सही नहीं है। मित्र का क्या होता है? मित्रों होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। जहाँ उपमान, उपमेय, विशेषण विशेष से संबंध हो, वहाँ समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो याद रखिए। उपमान, उपमेय, विशेषण विशेष से शब्द हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इसमें क्या होता है? कर्मधारय में पहला पद क्या हो जाएगा? विशेषण, पहला पद विशेषण होगा। ठीक है, और दूसरा विशेष हो जाएगा, दूसरा विशेष, ये वाला जो भी है। तो ये कर्मधारय समास में होता है। जैसे आप लोग समझते होंगे नीलकमल। ठीक है, नीलकमल में क्या है? नीला है जो कमल, उसको बोलते हैं नीलकमल। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम। तो इस टाइप का सब क्या होता है? कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं। यायावार का अर्थ क्या बोल रहा है? यायावार का अर्थ क्या है? तो यायावार का अर्थ होता है क्या? एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, एक स्थान पर टिक के ना रहने वाला, ऑप्शन सी। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, ऑप्शन बी। कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है,
ये चीज याद रखिए, सकर्मक और अकर्मक। चलिए आगे, अशुद्ध वर्तनी, क्या बोल रहा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा, तो अशुद्ध है। पुरस्कार सही है, मयंक सही है, प्रमाणिक सही है, लेकिन आशीर्वाद गलत है। तो अशुद्ध कौन सा हो गया, आशीर्वाद। आशीर्वाद का स्पेलिंग क्या होता है, आशीर्वाद, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे, दिए गए शब्द में विलोम शब्द चयन कीजिए। विलोम मतलब उल्टा शब्द, उल्टा शब्द बोल रहा है, तो कौन सा, न्यून का अधिकतम, ऑप्शन डी। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन कीजिए। नाक भौं सिकुड़ना, नाक भौं सिकुड़ना करने का मतलब क्या होता है, घृणा करना, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी किसका शुद्ध है, तो वर्तनी के हिसाब से इसमें शुद्ध कौन है, तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी। बाकी आतिशबाजी में तालब सा होना चाहिए। अत्याक्षरी, यहाँ अत्याक्षरी नहीं होगा, अंताक्षरी होगा। उत्तरदायी, उत्तरदायी भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी शुद्ध है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, क्या बोल रहा है, विलोम, उल्टा, आरोह का क्या होगा, अवरोह, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने के लिए विकल्प का चयन किया। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारने का मतलब क्या होता है, प्रयत्न करना, कोशिश करना, ऑप्शन डी। कटु का विलोम क्या होता है, कटु का उल्टा, कटु शब्द का विलोम उल्टा क्या होता है, मधु। बोलते हैं ना, कटु शब्द बोला तो दिल दुखाने वाला शब्द, मधु शब्द मतलब बहुत मीठा शब्द बोला। जिनकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको क्या बोलता है, अगाध। दाता का अर्थ क्या होता है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, दाता का दात्री, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हिम किरीटिनी, क्या बोल रहा है, हिम किरीटिनी किसकी रचना है, तो हिम किरीटिनी किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा, हरिओद, हरिओद का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसकी रचना क्या है, प्रियवास, प्रिय प्रवास, इनकी रचना बहुत सारी है लेकिन आपको बता दिए जा रहे हैं। परिजाई भी है, परिजात भी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन कौन सी है, कुमकुम नाम सुने होंगे, बहुत फेमस बुक है कुमकुम, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। उर्मिला, उर्मिला भी बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित है, तो याद किया। सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा कौन सा, मुक्ति गंधा, मुक्ति गंधा, ये किनके द्वारा, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। भैरवी, कौन सा, भैरवी, ये भी किसके द्वारा, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा, ठीक है। तो ये थे आपके हिंदी से जुड़े हुए जो कि आपके हो गए। आगे चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है मिस स्पेल्ट वर्ड चूज करने के लिए। मिस स्पेल्ट में देखते हैं कौन सा, तो कलेक्शन सही है, कंसोलिडेशन सही है, कंप्लेंट सही है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग गलत है, ऑप्शन सी मिस स्पेल्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग क्या होता है, CORR होना चाहिए यहाँ पे, CORRESPONDING होता है, तो ठीक है। तो याद रखिए, कॉरस्पॉन्डिंग अनुरूप होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में किसका मिस स्पेल्ट है, तो नेक्स्ट में किसका है, प्रिसीजन, ऑप्शन सी। इसमें प्रिसीजन का स्पेलिंग क्या होगा, PRECISION होता है, ठीक है, डबल एस नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्या है, आगे में किसका मिस स्पेल्ट है, तो ये कंपेटेबल नहीं होता, कॉम्पेटेबल होता है, COMPATIBL ये था, कॉम्पिटेबल, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप देखिए क्या बोल रहा है, विथ सुटेबल, सुटेबल वर्ड बताना। ऑल द कस्टम्स ऑफ ए बिजनेस, ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, ऑल द कस्टमर ऑफ ए बिजनेस को क्या बोलते हैं, ग्राहकगण बोलते हैं, क्लाइंटेल, क्लाइंटेल क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पक्षी को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं, ऑप्शन ए, जिसको पक्षीशाला बोलते हैं, एवियरी, पक्षीशाला, ठीक है। आगे देखते हैं, ए पर्सन हु प्रिटेंडेड टू बी समवन एल्स टू डिसाइव अदर्स, तो क्या होता है, इम्पोस्टर बोलते हैं उसको। इम्पोस्टर मतलब, इम्पोस्टर बहुरूपिया जिसको बोलते हैं, छलावा, छलिया जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अपोजिट मीनिंग बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग बताने के। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, जो हिचकिचाना का, हिचकिचाना का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो एडवांस हो जाएगा, ऑप्शन सी। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं, डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना, क्या करना, घृणा करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा का एडोर, घृणा का एडोर मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। आगे देखते हैं, डीने, डेने का मतलब क्या होता है,
डिने का मतलब होता है इनकार करना, क्या करना, इनकार करना या मना करना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट करना, क्या होगा, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ द, देखो एक्सप्रेशन, बेस्ट एक्सप्रेशन चूज करना। साइंटिलेटिंग, साइंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, क्या होता है, टिमटिमाना, ठीक है, चमकना जिसको, इसका क्या होता है, ग्लिटरिंग, ठीक है, ऑप्शन डी। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है नश्वर और अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्लेटिंग, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं मोमेंटस, क्या बोला है, मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण, तो इसका कौन सा होगा आपको ही पता है, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी। अब देखिए बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड बताना आइडोजन फ्रेज का, ठीक है, आइडोजन फ्रेज का। परफॉर्मिंग द लीडिंग एक्टर इन द प्ले ब्राउड द हाउस डाउन, ब्राउड द हाउस डाउन मतलब टू मेक एवरीवन लाफ, ऐसा कुछ करना जो एक्टर ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सभी को चेहरा पे हंसी को, तो क्या हो जाएगा, मेड द ऑडियंस एफर्ज ऑथेंटिकली, ऑप्शन ए, ताली बजाने पे मजबूर, ठीक है। पीपुल लाइक हर हु आर साल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू इन, साल्ट ऑफ द अर्थ कहने का मतलब है ऐसा इंसान जो गुड, ऑनेस्ट और आइडियल हो, दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल काम, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल, ऑप्शन बी, ठीक है। जैन अर्न पिन मनी वर्किंग टू पार्ट टाइम एज ए वेटरेस, पिन पॉइंट मतलब होता है बहुत छोटा अमाउंट, तो बहुत क्या हो जाएगा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, भरना है अल्टरनेटिव से, फिल इन द ब्लैंक। Besides having a good academic record, it is important that you learn how to face an interview with dash and self-confidence, with age and self-confidence, ऑप्शन ए। विथ एज का मतलब है था आराम से, विथ एज का मतलब आराम से, यदि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रखे हो, तो आप इंटरव्यू देने में क्या हो जाएगा, विथ एज मतलब आराम से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से निकाल सकते हो। फ्रॉम दिस फाइंडिंग वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इंक्रीजिंग इन द सिटी। अब देखिए फाइंडिंग यहाँ कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, रेट देना मतलब किसी तरीके से तुलना करने की बात कर रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे इन्फर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, निष्कर्ष निकालना, इन्फर मतलब निष्कर्ष निकालना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू डैश प्राइस इज इन इंडियन रुपीज, अब ये एक्सचेंज वाली बात कर रहा है, तो जहाँ पे पैसे को बदला जाता है, शॉप्स इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब दिखाना, शो करना, प्राइसेस इन इंडियन रुपी, फॉर अ मेंबर टू बोरो मनी फ्रॉम द एसोसिएशन, 3 डैश नीड टू बी मीट, डैश नीड टू बी मीट का मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशंस, क्या होगा, कंडीशंस, ठीक है, 3 कंडीशन नीड टू बी मीट। नेक्स्ट देखते हैं द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन द डैश ऑफ द मच डिबेटेड, मतलब चर्चा का कारण, तो कौन सा सब्जेक्ट है, समझे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मच डिबेट है, डिबेट वाला शब्द है। अब देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इनको देखते हैं। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच में, तो लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ से, कलकत्ता से आगरा की थी, ऑप्शन डी। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ लाए थे। एक तो सबसे पहली बात आप लोग जानते होंगे, ये तो पहली बार जान गए, टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा सबसे पहले स्टार्ट करवाया था, कौन, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे परिचालन कराया था, कहाँ से, बम्बई से थाने, ठीक है, तो ये भी है, तो याद रखिएगा बम्बई से थाने क्या, रेलवे स्टार्ट करवाया था परिचालन, कौन, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही हुआ था, ठीक है। और याद रखिए डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब है, 1848 से लेकर 1856, ठीक है, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड के बाद में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज हड़प की नीति जो है ना, हड़प की नीति इन्हीं की देन है, हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी का। और पहला राज कौन था जो उस टाइम में, पहला कौन सा राज था जिसको लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य में मिलाता था, सतारा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सतारा पहला राज था। 1848 ईस्वी में आते ही लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को अपने में मिला लिया, ब्रिटिश राज में मिला लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे थे, सतारा, उसके बाद किसको, नागपुर को भी, झांसी को भी, बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला लिया। तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपको ही पता, बम्बई में हुआ था। कब हुआ था, भारत एनसी की स्थापना, एनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। याद रखिएगा किसका, उस समय
अंग्रेज वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड डफरी। कौन था? डफरी। तो इन चीज़ों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछता आईएनसी को लेकर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ करके जाके देखिए, क्योंकि आईएनसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पे किया था? बॉम्बे में। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं शासन की संघीय प्रणाली, क्या बोल रहा है? शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो कितना? 180 डिग्री। ऑप्शन डी। किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप में एक राजनीतिक प्राणी? मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी किसने कहा था? तो द महान दार्शनिक अरस्तु ने। ऑप्शन बी। ठीक है, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी बोला जाता है। किसको? राजनीति शास्त्र का जनक बोला जाता है। किसको? अरस्तु को। ये कहाँ था? यूनान का दार्शनिक था, यूनान का। ठीक है, यूनान ने बहुत सारे दार्शनिकों को दिया। ठीक है, इन चीज़ों को याद किया। और ये सिकंदर का गुरु भी था। अरस्तु किसका? सिकंदर का गुरु भी था। सिकंदर मान जो भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, पूरी दुनिया को जीतने वाला कौन? सिकंदर। तो इन चीज़ों को याद रखिए। बाकी प्लेटो के बारे में, प्लेटो भी क्या था? दार्शनिक था, ये भी यूनान से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अब सूची 1 को राष्ट्रीय गीत का संबंध किससे, कहाँ से? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। वंदे मातरम लिया कहाँ से गया? तो याद रखिएगा आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से। राष्ट्रगान किससे, कहाँ? तो जनगण मन है अपना राष्ट्रगान। ठीक है, तो जनगण मन कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। राष्ट्रीय प्रतीक तो क्या? अशोक स्तंभ, अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय नारा क्या है? राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से कौन सा? आप तो सारा चीज पता ही चल गया, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, चलिए। भारत में वैध प्रभु सत्ता निश्चित है। वैध प्रभु सत्ता निहित है किसमें? तो भारतीय संविधान में। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी। ऑप्शन डी। कभी कभी डेट भी पूछ लेगा, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में। ठीक है, तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर आरबीआई की। आगे, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? अब ये लखनऊ समझौता याद हो तो आपको ये आईएनसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में? गर्म दल और नरम दल, गर्म दल और नरम दल ये दोनों मिल गए थे, एक साथ आ गए थे वापस। 1916 आ गए थे, तो वह अलग कब हुए थे? तो अलग हुए थे 1907 ईस्वी में। कौन? गर्म दल और नरम दल दो भागों में, आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बांट गया था। कब? 1907 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। साथ में वापस कब आ गए? साथ में 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में अध्यक्षता कौन किया था लखनऊ समझौता? अंबिका चरण मजूमदार। किसका? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? संयुक्त राष्ट्र के किसके? यूनेस्को का अंग। ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 16 नवंबर कब? 1945 ईस्वी, 1945। चलिए आगे, नंदा झील रामसर साइट, क्या बोल रहा है? नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में? तो गोवा में। ऑप्शन डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई? तो कहाँ की सरकार है? तो दुबई की सरकार। ऑप्शन डी। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द में मीनिंग क्या आता है? क्या बोलते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करता है, आप लोग सुने हो, संविदा बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी। चलिए, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, क्या बोल रहा है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप में कौन सा? इंडियन ट्रस्ट का हिंदी रूप क्या? भारतीय न्यास अधिनियम। ऑप्शन सी। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो किसमें? कार्योलिकम में। ऑप्शन ए। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो किसमें नहीं होता? उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन डी। इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है।
तो डैश की आवृत्ति कितना आवर, तो इसमें 22,000 हर्ट्ज है, ये श्रव्य नहीं है। मनुष्यों की आप श्रव्य कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को, आवाज़ को मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। इससे कम रहेगा तब भी अश्रव्य हो जाएगा, इससे ज़्यादा रहेगा तब भी अश्रव्य, मतलब जिसको सुन नहीं पाएगा मनुष्य। तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में मनुष्य सुन सकता है। इसमें कौन है ऐसा, इसके बीच में, इससे बाहर, तो 22,000 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। चलिए, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो किस में, बेंजीन में होता है, जिसको आप लोग जानते हो C6H6 बोलते हैं, ऑप्शन सी। 2 भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान, तो आपको ही पता है इसमें से बल और वजन का भौतिक राशि समान होता है, ऑप्शन सी। चलिए, अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है। अब चलिए बेसिक कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको पता है बेसिक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कितने, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिए। चलिए, क्या बोल रहा है, फोरट्रैन शब्दों का, भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। फोरट्रैन का किस पीढ़ी का है ये, तो किस में, सेकंड पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी का, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, तो बूटस्ट्रैप लोडर, कौन है, बूटस्ट्रैप लोडर, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+E कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। यदि Ctrl+A यदि दबाएंगे MS वर्ड में तो क्या होगा, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का कोशिश करना, ऑप्शन ए। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक कैसा है, इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी। चलिए, कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में क्या होता है, कंप्यूटर की गति का मापन करते हैं किसको, फ्लॉप्स में करते हैं, ऑप्शन बी। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, डगलस एंगलबर्ट ने किया था, ऑप्शन ए। वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है, SEO का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, पहला वेब ब्राउजर कौन था, मोजेक था, ऑप्शन ए। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, MS वर्ड में टेक्स्ट को किस तरीके से मिटाया जाता है, टेक्स्ट को चुनते हुए, ठीक है, डिलीट को दबा देना, ऑप्शन बी। अब क्या बोल रहा है, स्पाईवेयर क्या है, अब स्पाईवेयर क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और कंप्यूटर के पूरी तरीके से कब्जे में लिया जाता है, एक तरीके से बोलो तो हैक कर लिया जाता है, ठीक है, पूरा डाटा अधिक उसका डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। चलिए, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जो 1968 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया था, तो कौन सी भाषा, APL, ठीक है। चलिए आगे, विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है शॉर्टकट का, Alt+ टैब, ऑप्शन डी। फॉक्स प्रो है, तो फॉक्स प्रो क्या है, तो फॉक्स प्रो क्या है, एक डाटाबेस प्रणाली है, फॉक्स प्रो एक डाटाबेस प्रणाली, ऑप्शन ए। BCC का अर्थ है, तो BCC का अर्थ क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, आप लोग भेजते ही होंगे, वेब पेज देखते होंगे, नेट चलाते देखते ही हैं, विश्व भर के सर्वर को कनेक्ट किया जा सकता है, एकदम सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी, ऊपरी सभी। तो ये थे पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पूरा प्रैक्टिस सॉल्यूशन। आई होप ये पसंद आया होगा आपको, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।